बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका जनाधार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की इच्छुक रहती हैं। फिलहाल अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। अपने भतीजे आकाश आनंद को कई इख्तियारात दिए। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक भाषण दिया और उस भाषण से नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आकाश आनंद से सभी महत्वपूर्ण इख्तियारात, जिन्हें आप अधिकार कहेंगे, वो वापस ले लिए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव गुजर गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद से आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी दी गई। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी एक नहीं बल्कि कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सत्ता भले ही बहुजन समाज पार्टी को यूपी में मिली हो और कई बार मिली हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों में हमेशा देखने को मिला है। और आज भी उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों के जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर कई राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ वक्त पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में एक रैली की। उस रैली में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंची है और इस बार भी यही नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम रणनीति के तहत ही चुनावी मैदान में उतरेगी। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक नहीं बल्कि कई बार कह चुकी हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी किसी से गठबंधन नहीं किया था और नतीजा बहुत ही निराशाजनक रहा। अब 2027 के चुनाव में ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करती है, खासतौर से इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई और राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तो क्या इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होगी, ये देखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के जिसको बहुत ज्यादा कमजोर माना जा रहा है, वहीं जो सियासत में गहरी जानकारी रखते हैं और सियासत के महारथी हैं, उनकी नजर में बहुजन समाज पार्टी भले ही फिलहाल कमजोर हो, लेकिन आगामी 2027 के लोकसभा चुनाव में वो कोई करिश्मा कर सकती है और अगर किसी से गठबंधन होता है तो फिर बसपा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर सकती है, क्योंकि गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को एक नई ताकत मिल सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के ही कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो कि खुले तौर पर भले ही ना कहते हों, लेकिन बताया जाता है कि वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करने के इच्छुक नजर आते हैं। तो देखते हैं 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी में क्या क्या बदलाव नजर आते हैं।